नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। आशा हरसोरा कोटा महावीर नगर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि आलोचना, प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण में क्या अंतर है तथा हमें श्रावक प्रतिक्रमण बड़ा वाला अष्टमी व चतुर्दशी पर्व पर करना चाहिए या नहीं? जब श्रावक दो प्रकार के होते हैं, एक वृत्ति और एक असंयमी। असंयमी का जब कोई त्याग ही नहीं है, नियम ही नहीं है, तो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान वो कैसे करेगा? क्योंकि प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान तो वह है जो दोष लगे फिर दोबारा वो नहीं करेगा। इसलिए श्रावक के लिए विशेष रूप से सामान्य आलोचना पाठ आदि जो हैं ये प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए। नियमित विधिवत प्रतिक्रमण वृत्तियों के होता है। फिर भी आज वर्तमान में जो हिंदी के कुछ प्रतिक्रमण चल रहे हैं जिनमें तुम गृहस्थी में किए हुए दोषों की आलोचना है तो वो कर सकते हो। प्रतिक्रमण करने में कोई बाधा नहीं है, दोष नहीं है। लेकिन प्रतिक्रमण के लिए अपने विशुद्धि भाव, आलोचना का अर्थ होता है कि हम ऐसा कार्य क्यों करना पड़ रहा है, मुझे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो अंदर ही अंदर जो कर रहा है, करते हुए आलोचना कर रहा है, करना पड़ रहा है। जब किसी कार्य को करना पड़ता है, करना नहीं चाहता, उसको बोलते हैं आलोचना। करना नहीं चाहता है लेकिन करना पड़ता है, उसको बोलते हैं आलोचना। जो करना नहीं चाहता था, करना नहीं चाहता था लेकिन हो गया, दोनों में अंतर समझना। वहाँ करना नहीं चाहता है लेकिन करना पड़ रहा है, आलोचना, मजबूरी है, परिस्थितियाँ ऐसी आ गई, जान रहा है कि गलत कार्य है लेकिन करना पड़ रहा है, जान रहा है कि इसमें हिंसा होगी लेकिन कर रहा है, झूठ आदि सब। और यहाँ करना नहीं चाहता था लेकिन हो गया, उसका प्रतिक्रमण किया जाता है। और जो ना तो करना चाहता है और ना हुआ है, ऐसे कार्य को मैं करूँगा नहीं, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उसको बोलते हैं प्रत्याख्यान। किसी भी परिस्थिति में कैसी भी स्थिति बन जाए, यह कार्य तो मैं नहीं करूँगा, ऐसी जो संकल्प भाव आता है उसको बोलते हैं प्रत्याख्यान। वास्तविक स्वरूप यह है। इसके बाद इनके छोटे छोटे रूप, एक देश भी हो गए, एक दिन के लिए त्याग करना भी प्रत्याख्यान की कोटि में आ गया। पर उसमें भी प्रत्याख्यान जब भी माना जाए जब ऐसा त्याग किया जाए जो किसी भी परिस्थिति में मृत्यु भी हो जाए तो नहीं, मैं ग्रहण नहीं करूँगा किसी भी प्रकार से। जैसे मुनिराज आहार के बाद प्रत्याख्यान करते हैं। अब वो प्रत्याख्यान उन्होंने किया, 24 घंटे का किया, तो हर परिस्थिति में कैसी भी परिस्थिति हो, अब वो नियम 24 घंटे तक प्रत्याख्यान है तो है ही। माधुरी घेतल सिरोन से, मेरे आराध्य गुरुवर नमोस्तु। जिज्ञासा है कि कुछ लोग सुबह उठकर दूध चाय पीकर फिर श्री जी का अभिषेक करते हैं, ऐसा करना उचित है क्या? उचित तो नहीं है लेकिन चलो कर ही तो रहे, कैसे तो कर रहे हैं, उचित तो नहीं है। नंबर तो कटेंगे
लेकिन वही वाली बात है, कम से कम इतना करके कर तो रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा वही है कि से कोई भी क्रिया किए बिना उसके पहले करते हैं तो वो श्रेष्ठतम माना जाता है। और अब जैसा जिसकी शक्ति होती है वैसा कर रहा है, ठीक है। प्रभा जैन देवरी से मुनिवर के चरणों में कोटि नमन। महाराज श्री, कुछ बुजुर्ग लोग सुबह उठते ही बिस्तर में ही जाप देने लगते हैं, तो कोई दोष तो नहीं लगता उन्हें बिस्तर नहीं देना चाहिए। एक 9 बार नमोकार कायेश्वर करना अलग चीज है और जाप करना अलग चीज है। जाप के लिए शुद्धि का आवश्यकता है, होना चाहिए। और सामान्य रूप से यदि पड़े पड़े बिस्तर में लेटे लेटे नमोकार मंत्र का मन में स्मरण कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तो फिर कोई बात नहीं। और जाप जो है तुम्हारा नियम पूर्वक जाप है, तो थोड़ी मर्यादा होना चाहिए। विनीता अजमेरा जयपुर, गुरुदेव के चरणों में नमन। महाराज श्री, आप तीर्थ उद्धारक हैं और फिर भी खडार के पास से आपका विहार हुआ और उस तीर्थ का उद्धार नहीं हुआ, जबकि वहां इतना अतिशयकारी मंदिर है, तो उसका क्या कारण है? गुरुदेव के लिए प्लीज समझाइए। अब खंडार तो वहाँ हमारा जाना कहाँ हुआ, हम उधर जा ही नहीं पाए। सवाई माधोपुर तक गए, उसके बाद कहाँ जा पाए? 40 किलोमीटर दूर जाना कहाँ हुआ वहाँ। राजीव जैन शिवरार्थी अमरपाटन से, मेरे आराध्य गुरु नमन। किसी भी प्रसंग में कोई व्यक्ति अपने घर से किसी को भगा दे तो उस व्यक्ति से हमें भविष्य में कितनी दूरी बनाकर रखना चाहिए? कृपया समाधान दें। अब ये प्रसंग ऐसे हैं जिनका कोई उत्तर नहीं होता। क्यों भगाया गया, क्या स्थितियां थी, जिसको भगाया गया वो भी कोई ना कोई कमी तो उसमें होती है। तो ये परिस्थितियों देख करके निर्णय किया जा सकता है। ऐसे अव्यक्त रूप से इन प्रसंगों में बोलना उचित नहीं है। जितेंद्र जैन डबरा से, गुरुवर नमोस्तु। नवग्रह मंडल विधान कब और क्यों करना चाहिए? नवग्रह मंडल विधान का आज लोगों ने विकृत कर दिया। पहले एक पुराना नवग्रह विधान चलता था जो जबलपुर से पंडित मोहनलाल शास्त्री ने लिखा था। उसके अंदर जो 9 भगवान हैं, उन भगवानों की पूजा थी। फलानी ग्रह संबंधी जो दोष हैं, उन दोष के निवारण के लिए जिनेन्द्र देव की पूजा लिखी थी। धीरे धीरे लोग उन ग्रहों की पूजा करने लगे। कोई भी शांति के लिए, किसी अनिष्ट के निवारण के लिए यदि जिनेन्द्र देव की पूजा की जाती है, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सीधा तुम उसी की पूजा करने लग जाओ तो ठीक नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। नवग्रह विधान है, उसमें जिनेन्द्र देव की ही पूजा है। जैसे मंगल ग्रह के लिए वासुपुज भगवान की पूजा लिखी उन्होंने, तो वहाँ वासुपुज भगवान का ही लक्ष्य करके लिखा गया है। ऐसा ममता काला सूरत भटार से, मेरे आराध्य गुरुवर को नमन। पूज्य श्री, जन्म मरण का भ्रमण कैसे होता है? हमने इसके लिए कहा है कि इस विधान का नाम बदल दो। नवग्रह पूजन विधान लिखना, इससे लोग कंफ्यूज होते हैं, लोग नवग्रहों की पूजा करने लग जाते हैं। हमने एक दिन उपदेश में कहा था उसका नाम रखो नव जिनेन्द्र पूजा। जैसे त्रिमूर्ति पूजा होती ना, त्रिमूर्ति यानी शांति कुंतल नाथ भरत बाहु त्रिमूर्ति, ऐसे नव जिनेन्द्र पूजा का नाम रख दें तो इससे इतिहास भी सुरक्षित होगा और सब लोग समझेंगे कि जिनेन्द्र की ही पूजा है और आपका भी काम हो जाएगा, क्योंकि वह 9 ग्रहों को लेकर 9 जिनेन्द्रों की बात कही गई। प्रवीण टोंगिया, रूप नारायणपुर, आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जैसे हम लोगों के ग्रह होते हैं वैसे ही क्या तीर्थंकर भगवान के भी ग्रह होते हैं? सबके होते हैं, वो भी ग्रह नक्षत्र होते हैं, उनके भी जो दीक्षाएं होती हैं, शास्त्रों में वर्णन है।
शुभ ग्रह नक्षत्रों के वर्णन है, किस नक्षत्र में कौन से भगवान का जन्म हुआ, किस नक्षत्र में उन्होंने दीक्षा ली, किस नक्षत्र में मोक्ष हुआ, किस नक्षत्र में केवल ज्ञान हुआ। 5 कल्याणों के नक्षत्र शास्त्रों में लिखे हैं और उस नक्षत्रों के अनुसार ही उनके फलाफल की स्थिति बनाते हैं। ये तो अनादि अनंत काल की परंपरा है। नक्षत्रों के माध्यम से इस सृष्टि में मृतलोक का एक परिणमन, ये सारे नक्षत्र मृतलोक में रहने वाले जीवों की शुभाशुभ कल का संकेत देते हैं, यानी शुभाशुभ फलों को बताने में सक्षम होते हैं। वो बताते नहीं हैं, लेकिन उन ग्रहों में ऐसी व्यवस्था होती है, जैसे मान लीजिए आप लोग मानते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं और सांप रास्ता काट गया, तो सांप ने इसलिए रास्ता नहीं काटा कि आपका विघ्न पड़ जाए। आपके कर्म ने ऐसा निमित्त मिलाया कि देखो आपका कोई अनिष्ट होने वाला है। सांप को कोई मतलब नहीं, वो तो अपना भोजन ढूंढने जा रहा है, लेकिन उसके माध्यम से हम अनिष्ट का ज्ञान कर लेते हैं। इसी प्रकार ये ग्रह तुम्हारे लिए नहीं निकलते, तुम्हारा अनिष्ट करने के लिए नहीं निकलते, इष्ट करने के लिए, लेकिन इनके निकलने से हमारे कर्म उसको संकेत मान लेते हैं कि सांप निकल गया है, इसका अर्थ है कुछ गलत होने वाला है। और होता भी है, शास्त्रों में इसके वर्णन है। जैसे पूज्यवर रविशरण महाराज ने लिखा कि जब हनुमान जी वगैरह लंका जाने लगे सेना, तो बाएं हिरण दाएं जाएं, लंका जीत राम घर आए। यदि आप यात्रा करने जा रहे हैं, कोई जंगली जानवर जो गाय आदि हिरण जाति के हैं, यदि ये बाएं से दाएं की तरफ चले जाए तो नियम से आप अपने लक्ष्य की पूरी करोगे। उन गायों को नहीं मालूम कि मैं तुम्हारा शुभ अशुभ करना, वो तो चरने जा रहे हैं, लेकिन आपका ऐसा कर्म का उदय आने वाला है, वो कर्म अपने आने के पूर्व आपको संकेत दे रहा है, आपको सूचना दे रहा है कि आपका क्या होने वाला है। तो ऐसा इसका निर्णय मानना चाहिए। जन्म मरण का भ्रमण ये कैसे होता रहता है, कृपया स्पष्ट करें। परिणामों के द्वारा। हम जन्म चाहते हैं तो जन्म होता रहता है, और जन्म मरण हम चाहते नहीं हैं, लेकिन जन्मना है तो मरण उसका नियोग है। जो सूर्य उदय हुआ है वो डूबेगा। सूर्य को डूबता कोई नहीं देखना चाहता, लेकिन वो नियत है उगना देखना। इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें जन्म और मरण की हैं। हम चाहते हैं, हम मरने के बाद जन्म लेना चाहते, और उस जन्म के योग हम परिणाम भी करते हैं, तो हमें जन्म लेना पड़ता है। इंजीनियर पंकज जैन, 12 राजस्थान। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, जो जीव सम्यक दर्शन होने से पूर्व नरक का बंध कर लेते हैं, सम्यक दर्शन होने के बाद वे प्रथम नरक तक ही उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार त्र्यंच मनुष्य पर्याय का बंध होने पर वे भोग भूमि में ही उत्पन्न होते हैं। ये व्यवस्था मात्र क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले जीवों के लिए है। मेरी शंका है कि मुनि श्री, ये क्षयोपम सम्यक दृष्टि जीवों के लिए आगम में क्या व्यवस्था बताई गई है? क्षयोपम सम्यक दृष्टि जीव जब भी मनुष्य त्रियंच मनुष्य गति में जाएगा पर्याय से, तो नियम से उसका सम्यक दर्शन छूटेगा ही छूटेगा। नरक जाने वाला जीव जब मरण को प्राप्त करेगा तो नियम से सम्यक दर्शन छूट जाएगा, और वहाँ पर्याप्त तक जब तक नहीं होगा तक नियम से मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। क्योंकि मनुष्य और त्रियंचों में ये मनुष्य गति से जाने वाले जीव सदा मिथ्यात्व के साथ ही जाते हैं। देव पर्याय से कोई मनुष्यों में आ रहा है तो सम्यक दर्शन लेके आ सकता है। त्रियंच जो है सम्यक दृष्टि होकर के मनुष्यों में जन्म नहीं लेगा। त्रियंच सम्यक दृष्टि बद्यायुष्क नहीं है तो वह नियम से स्वर्ग ही जाएगा। और क्षयोपम सम्यक दृष्टि यदि है त्रियंच, यदि वो भी मनुष्य बनना चाहे तो मिथ्या दृष्टि के साथ ही बनेगा। मनुष्य मनुष्य बनेगा तो मिथ्या दृष्टि के साथ ही बनेगा। त्रियंच भी त्रियंच से त्रियंच बनेगा तो मिथ्या दर्शन के साथ बनेगा, और मनुष्य यदि त्रियंच बनता है तो भी मिथ्या दर्शन के साथ बनेगा। ऐसा नियम है, निश्चित है। श्रीमती नविता 12 मांगरोल 12 से। नमोस्तु महाराज जी,
क्या अध्यात्म शास्त्रों को पढ़कर कोई जीव मिथ्यात्म में भी चले जाते हैं? कोई कोई जीव, क्या ये बात सच है? अध्यात्म पढ़कर के अध्यात्म पढ़ने वाले जीव ज्यादातर मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, क्योंकि एकांतवाद को पकड़ लेते हैं। अध्यात्म बहुत कठिन विषय है, विषय कठिन नहीं, उसका अभिप्राय कठिन है। क्योंकि अध्यात्म पढ़ने वाला व्यक्ति इस ढंग से परिणति उसकी हो जाती है कि वो अपने आप को तद्रूप मानने लग जाता है। जैसे आत्मा ने कहा कि आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है, तो वर्तमान में अपने आप को शुद्ध मानने लग जाता है। आत्मा भगवान आत्मा है, तो भगवान वर्तमान में ही भगवान मानने लग जाता है। वहाँ शक्ति की अपेक्षा कही, वो व्यक्ति की अपेक्षा मान ले। आज वर्तमान में जितने अध्यात्म ग्रंथों को पढ़ने वाले हैं, इनमें ज़्यादातर समय सार जिनने पढ़ने, समय सार पढ़ने वाले ज़्यादातर 90% मिथ्या दृष्टि ही हैं। 90% जितने समय सार की चर्चाएं करते हैं वे मिथ्या दृष्टि ही हैं, क्योंकि उनके अंदर समय सार पढ़ने के बाद वो देव शास्त्र गुरु के प्रति उनकी अश्रद्धा हो जाती है। वो देव के लिए प्रति पूजा का भाव नहीं करेंगे, देव के प्रति कहेंगे वो ये तो पर है, और जो पर हैं उनसे हमें क्या लेना था, वो मंदिर छोड़ देते हैं। हमारी आत्मा ही छे गुरु, इन गुरुओं की क्या जरूरत, वे गुरुओं को छोड़ देते हैं, गुरुओं को छोड़ देते हैं। पर पदार्थों के निमित्त से हुई क्रिया का त्याग कर देते हैं। अब बोलो, समय सार पढ़ने के बाद ना तो देव पूजा क्रिया का भाव हो रहा, ना गुरु, मिथ्या दृष्टि हो गए। समय सार पढ़ने के बाद वो मुनियों के प्रति उनके परिणाम विपरीत हो जाते हैं। वो शास्त्र में लिखा है कि पूजा पाठ आदि क्रियाएं व्यवहार हैं, तो लोग व्यवहारी होकर के व्यवहार छोड़ देते। वहाँ ये कहा कि व्यवहारी छोड़ो, निश्चय में आ जाओ, लेकिन निश्चय में तो गया नहीं, व्यवहारी होकर के भी वह सब व्रत नियम आदि सब छोड़ देते हैं। ये तो सब बाह्य क्रियाएं हैं, पूजा पाठ अभिषेक व्रत आदि। यदि अध्यात्म पढ़ने के बाद गृहस्थ के सदावश्यक छूट रहे हैं, देवशास्त्र गुरु के प्रति उसकी अरुचि हो रही है, देवशास्त्र गुरु के प्रति की हुई नैमित्तिक क्रियाओं में उसकी रुचि नहीं बन रही है, समझ लेना वो अध्यात्म पढ़ने वाला मिथ्या दृष्टि ही है। गृहस्थ यदि अध्यात्म पढ़ेगा तो उसकी जो आवश्यक है पूजा आदि, इनमें और विशुद्धि आएगी, निरतिचार पालन करे। समय सार पढ़ने के बाद व्रत लेने के लिए आकुलता मचेगी, इतनी आकुलता। पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने गवर्नमेंट सार में लिखा कि व्रत लेने के बाद जब उसके अंदर सम्यक ज्योति जाग जाती है, अध्यात्म जाग जाता है, तो वो व्रत लेने के लिए छटपटाता है। उसके व्रत लेने के भाव होते मैं कब व्रती बनूं, कब मैं प्रतिमाधारी बनूं, कब मैं मुनि बनूं, कब मैं तपस्या करूं। घोर तपस्या करने का भाव आता है, घोर तपस्या। अध्यात्म ग्रंथ पढ़ने के बाद यदि घोर तपस्या करने का भाव आवे, घोर चर्या पालन करने का भाव आवे, यदि ये परिणाम तुम्हारे बन रहे हैं अध्यात्म पढ़ने के बाद, तो समझ लेना चाहिए वह अध्यात्म आपको सम्यक दर्शन के रूप में आपके जीवन में फलित हो रहा है। और समय सार पढ़ने के बाद आपको अपनी व्यवहार की क्रियाओं में, आपकी जो व्यवहारिक क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं में करने में अरुचि आ रही है, व्रत नियम लेने में अरुचि आ रही है, देव शास्त्र गुरु के प्रति आपकी भक्ति में अरुचि आ रही है, समझ लेना ये अध्यात्म आपको मिथ्यात्व की तरफ ले गया। क्योंकि अध्यात्म बहुत सरल है, लेकिन उसको समझना बहुत कठिन है। अध्यात्म ऐसा सरल है जैसे किसी कागज पर सरल रेखा खींचना सरल है। अब सरल रेखा का नाम तो सरल है, लेकिन उसको खींचना बहुत कठिन है। और वक्र रेखा का नाम कठिन रेखा, और वही सरल है, यूं उठा और यूं कर दो ना। लेकिन सरल रेखा खींचने के लिए धर्म जो है बहुत सरल है,
लेकिन सरल रेखा के समान है। जैसे एक सरल रेखा खींचने के लिए आपको कितनी तैयारी करना पड़ती है। जिस कागज पर खींचना है उस टेबल को पहले ठीक करो, फिर कागज को चारों कोनों पर पिन लगाओ, फिर स्केल पट्टी लाओ, पेंसिल सही होना चाहिए। ये सब कुछ सही है, लेकिन हाथ में थोड़ा सा कंपन हो गया तो अब कितनी कठिन। नाम क्या है उसका? सरल रेखा। और उसको खींचना बहुत सावधानी। इसी प्रकार अध्यात्म और धर्म ये बहुत सरल है, लेकिन इनको धारण करना सरल रेखा के समान मानना चाहिए। सोनू जैन हरदा से मुनि श्री को नमोस्तु। पूज्य श्री, प्रार्थना और ध्यान में क्या अंतर है? ध्यान में व्यक्ति को तद्रूप होने का भाव आता है, प्रार्थना में उससे कुछ पाने का भाव आता है। ध्यान में वो मुनि का ध्यान करेगा तो उनका भाव आएगा, मैं मुनि कब बनूं। भगवान का ध्यान करेगा तो उसके मन में आएगा, मैं भगवान कब बनूं। नमोकार मंत्र पढ़ेगा नमोकार मंत्र का ध्यान करेगा तो जब जब नमोकार मंत्र पढ़ेगा तो प्रणाम करेगा, मैं इन पंच परमेष्टि पद पर कब बैठूं। ध्यान जिसका किया जाता है व्यक्ति तद्रूप होने का भाव करता है, और प्रार्थना में वो तद्रूप होने का भाव तो नहीं करता। वो कहता मैं भगवान तो नहीं बनूंगा, लेकिन भगवान की मेहरबानी चाहिए, भगवान का आशीर्वाद चाहिए। मैं मुनि तो नहीं बनूंगा, लेकिन मुनि से आशीर्वाद मांगेगा। तो प्रार्थना शब्द है प्रार्थी, याचना, इच्छा। अपनों से बड़े, अपनों से अधिक शक्तिमानों के सामने इच्छित वस्तु को पाने के लिए जो भावना की जाती है वह प्रार्थना कहलाती है। और अपने से बड़े गुणवानों के समान स्वयं को बनने का भाव आवे, किसी गुणी को देखकर भाव आवे, ऐसा गुणवान मैं कब बनूं। तो ऐसा गुणवान होने वो ध्यान हो गया। अब इतना अच्छा गुणवान व्यक्ति मिला है, जैसे कोई धनवान व्यक्ति मिले, तो देख करके तुम्हें भाव आया, मैं धनवान कब बनूंगा, कैसे बनूं। ऐसा परिणाम आया, ध्यान की तरफ बढ़ गए। और धनवान मिलने के बाद भाव आवे, इससे मैं धन कितना कैसे ले लूं, ये मुझे धन दे देवे, ये मुझे धन दे देवे, ऐसा भाव प्रार्थना है। और मैं धनवान के साथ धनी बन जाऊं, ये ध्यान के समान है। ऐसा उदाहरण समझना चाहिए। निर्मल जैन सागर से मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में नमन। महाराज श्री, एक बड़ी समस्या हो रही है मंगली कुंडली के संबंध में, तो क्या इसको मानना चाहिए, ये कुंडलियां के बारे में? मानना चाहिए, क्योंकि इनका अस्तित्व है, त्रिकालिक है। जैन शास्त्रों में भी ज्योतिष के अंदर इन सब ग्रहों का है। महान तीर्थंकरों के, महान चक्रवर्तियों के भी शास्त्र में प्रथमान युग में आते हैं कि उनके पिताजी ने पुरोहित से कहा, जाओ राजकुमार की शुभ लग्न कुंडली आदि से मैच करो। तो ये परंपराएं हैं, झूठी नहीं हैं, इनको मिलाना चाहिए। गुरुदेव, हम मंदिर में जाते हैं और प्रभु के सामने अपनी मनोकामना मांगते हैं, तो इसमें विरोधाभास है। कई विद्वान कहते हैं कि प्रभु के सामने अपनी मनोकामना मांगनी चाहिए, और कई कहते हैं कि नहीं मांगनी चाहिए। तो गुरुदेव हमें मार्गदर्शित करें कि हमें क्या करना चाहिए। दो बातें हैं, अभी कहा ध्यान और प्रार्थना। व्यक्ति की दो प्रकार की स्थितियां होती है। एक व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं तद्रूप होना चाहता हूं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। एक व्यक्ति कहता है कि आप नहीं चाहिए, आपसे चाहिए। उदाहरण देता हूं, आपके घर में शादी विवाह है, तो आप वहां पर
गुरु को चाहेंगे या गुरु से आशीर्वाद चाहेंगे? प्रमोद जी, गुरुदेव से आशीर्वाद। मुझे ही ले चलो ना। और महाराज जी आ मत जाना। अब उस प्रसंग में गुरु नहीं चाहिए, गुरु से चाहिए, क्योंकि वो प्रसंग है कि उस प्रसंग में गुरु की उपस्थिति तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगी, क्योंकि वो कार्य ऐसे है जो गुरु की मर्यादा के प्रीत है और उनकी मर्यादा उस स्थान पर रह नहीं पाएगी। तो वहाँ अब लेकिन गुरु को चाहिए तो है, तो फिर कहते गुरु महाराज आपको नहीं चाहिए, आपसे चाहिए। ये कहलाती है प्रार्थना। आप ग्रस्त हैं। यदि हर स्थान पर हम कुछ नहीं मांगेंगे तो काम नहीं चलेगा, मांगना पड़ता। लेकिन सभी स्थानों पर हम गुरु से ही मांगते रहें तो जैन दर्शन ये कहता है जिन प्रसंगों में हम मांग सकते हैं उसमें मांगो, लेकिन कभी तो ये भाव करो कि भगवान मुझे आपसे नहीं चाहिए, आप चाहिए। और आप चाहिए का अर्थ है कि मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूँ, क्योंकि जैन दर्शन का मुख्य उद्देश्य वंदे तद्गुण लब्धे। जब भी भगवान की वंदना करता है तो जैनी को प्रथम ये भाव करना चाहिए, भगवान मैं आप जैसा कब बनूं? आप भी तो संसार में ही थे, हमारे जैसे ही थे। आप इस संसार से ऊपर उठ गए, वो दशा मेरी कब होगी? ये बात लक्ष्य में रखना चाहिए, दृष्टि में रखना चाहिए। जैन दर्शन का मूल सूत्र हमेशा दृष्टि में रखो, भगवान रे भगवान मैं आप जैसा ही बनना चाहता हूं, मैं भी इस संसार छोड़ना चाहता हूं, लेकिन जब तक मेरा संसार नहीं छूटता है, जब तक मैं संसार में हूं, मुझे आपकी बहुत जरूरत पड़ेगी, आपसे भी मुझे जरूरत पड़ेगी। इसलिए यदि मर्यादित चीज में अपने भगवान और गुरु से कोई चीज की याचना प्रार्थना करता है तो वह अनैतिक नहीं है, वह उसकी मजबूरी है, बहुत मजबूरी। हाँ, ऐसी अनैतिक ना करें जिससे कि भगवान दे ही ना सके, भगवान की मर्यादा के खिलाफ हो। उनके ना तो वो कृत कर सकते हैं, ना कारत कर सकते हैं, ना अनुमोदना कर सकते हैं। हम उतनी ही चीजों को करें, मांगें जितनी चीज में हमारे भगवान की, हमारे गुरु की मर्यादा बनी रहे और वो निसंकोच हमें दे सके। एक सदग्रस्त होने के नाते, एक आप एक राजनेता होने के नाते राष्ट्र के लिए कोई आशीर्वाद मांगते हो तो वो अनैतिक नहीं है। आप एक ग्रस्त होने के नाते अपनी गृहस्थी के समाधान का उपाय मांगते हो तो वो अनैतिक नहीं है। गृहस्थी के समाधान, आप एक ग्रस्त हैं, आप एक राजनेता हैं, तो हमारा अभिप्राय ये होना चाहिए। हाँ, ऐसे गलत कार्यों के लिए आशीर्वाद मांगे भगवान से जो गृहस्थी के योग्य ही नहीं है या राष्ट्र के योग्य ही नहीं। राष्ट्र के विपरीत और गृहस्थी के अयोग्य यदि कोई वस्तु मांगता है तो फिर वह अनैतिक की कोटि में आएगा। लेकिन नैतिकता की दृष्टि से जो उनकी मर्यादाएं हैं, ऐसे कार्य जो निंदनीय नहीं है, ना आपको हैं, ना आपके परिवार को हैं, ना समाज को हैं और ना देश को है, तो ऐसे कार्यों के लिए भगवान के सामने, गुरुओं के सामने, नवोकार मंत्र के सामने भावना करने में कोई बाधा नहीं है। हमारे यहाँ भक्ति दो प्रकार की है, एक सराग भक्ति और वीतराग भक्ति। गृहस्थों की सदा सराग भक्ति का भाव होता है। गृहस्थ पूर्णता वीतरागी नहीं हो सकता, वो कहाँ जाएगा? वो बहुत चारों तरफ से अपने आप में असमर्थ है, वो इतनी शक्तियां प्रकट नहीं कर सकता, वो कहाँ जाएगा? यदि वो अपने पिता के सामने नहीं मांगेगा तो क्या पड़ोसी में जाएगा? कहाँ जाएगा? तो ऐसी बात नहीं है। एक मर्यादा के अंदर यदि है तो गृहस्थ के लिए विधेय है
और जैन शास्त्रों में शराग भक्ति का उल्लेख मिलता है। इतने करने मात्र से उसका धर्म नाश नहीं हुआ। हाँ, वो भक्ति उत्कृष्ट तो नहीं है लेकिन निकृष्ट भी नहीं है। अपने भगवान के सामने यदि वह योग्य चीज मांगता है, ये कह के मांगता भगवान अयोग्य हो तो मत देना, लेकिन मैं योग्य वस्तु मांग रहा हूं, भावना कर रहा हूं तो मिलना चाहिए। तो उत्कृष्ट तो है नहीं लेकिन निकृष्ट भी है नहीं, ऐसा माना आज। हाँ बोलो। गुरुदेव, इसमें कई बार जब हम मनोकामना करते हैं और वो जब पूरी नहीं होती है तो फिर मन में उदासी आती है। मन में उदासी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि भगवान वही दे सकते। माचिस की काड़ी उसी दीपक को जला सकती है जिसमें घी और बाती हो। भगवान घी और बाती वाले दीपक को जला सकते हैं। अब तुम्हारे पास घी और बाती नहीं हो, फिर कहो भगवान हमने कहा था मेरा दीपक जल जाए, नहीं जलाया, तो आप में क्या अतिशय है। खेत में बीज बोने के बाद भगवान का आशीर्वाद हो सकता है, लेकिन अपन ने बीज ही नहीं बोया, भगवान भरोसे खेत छोड़ दिया। भगवान कल हमारा ये खेत हरा होना चाहिए, भरा होना चाहिए। तो हमारे उपादान शक्ति, दो शक्तियां होती हैं। हमारी उपादान शक्ति यदि प्रबल है तो निमित्त उस माचिस की काड़ी के समान तुम्हारे दीप को जला देगा। और यदि हमारी उपादान शक्ति कमजोर है तो भगवान जैसी शक्ति भी आ जाए तो वह नहीं जला सकते। तो जब हम किसी भी चीज में सफल नहीं होते या इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें ये समझना चाहिए इसमें भगवान की गलती नहीं है, इसमें दो गलतियां हुई। या तो मेरे में इस कार्य करने की योग्यता ही नहीं है, अथवा दूसरी बात है कि हमारे अंदर जो हम कार्य करना चाह रहे हैं, इस कार्य के लिए मैंने जो भक्ति करना चाहिए उस भक्ति में कहीं चूक हो गई। जिस विधि से, किस परिणाम से हमें करना चाहिए थे उसमें कहीं चूक हो गई। ये दो चूकों से होता है, क्योंकि भगवान या इष्ट देव कभी किसी का अनिष्ट करने का भाव करता ही नहीं है। इसलिए गुरुदेव, एक प्रार्थना है पूरे सकल जैन समाज 12 की ओर से कि आपका जो विचरण 12 होकर हो और 12 शीर्षण को आशीर्वाद। 12 वाले बहुत प्रयास कर रहे हैं। अब वही कह रहा हूं, मैं भी 12 वालों की तरफ से प्रयास करता हूं। अब लेकिन वही वाली बात है कि उपादान में कितनी ताकत है, वो परिणति के लिए बड़ी विचित्र बात हो रही है। देखते हैं, फिर भी देखो क्या होता है। गुरुदेव, ताकत की जो है कि हमारी श्रद्धा मन वचन काया से बिल्कुल आपके लिए समर्पित है और मरते तब तक रहेगी। देखते अब की बार का जो ऐतिहासिक पंच कल्याण हुआ उसके अंदर 12 का जो जैन समाज है उसका अद्भुत समर्पण रहा। 12 वाले श्रावकों का भी चंद्रोदय तीर्थ कमेटी करतल ध्वनि के साथ में अभिवादन करती है। आज देवाधिदेव श्री आदिनाथ पंचगणना की नहीं बल्कि पूरा चतुर्मास देख रहा हूं मैं। इतने बार चांदखेड़ी आया। चांदखेड़ी में अब सदा प्राय दूसरे लोग गांव के, इस बार पूरे झालावाड़, पूरे कोटा जिले ने पहली बार इस चतुर्मास में देखा 12 वालों का सबसे ज्यादा उत्साह रहा। कोटा से भी ज्यादा 12 वालों का उत्साह था। झालावाड़ और झाला पाटन से भी ज्यादा उत्साह था। इसी बार का कह रहा हूं, पिछले बारों में तो ये है कि मुझे यही पता नहीं था कि 12 भी चांदखेड़ी के पास है कि नहीं। अर्जुन जैसे पापी को तारा, तारी महासती अंजना, ऐसे आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक के चरणों में कौटिश वंदना। विराजमान गुरुदेव को नमस्तु। गुरुदेव, मेरे मन के अंदर एक अभी कुछ दिनों से एक भ्रांति सी उत्पन्न हुई है कि मैं एक समाज सेविका हूं और समाज का काम हमेशा मैंने बढ़ चढ़ के किया है, चाहे छोटा सा हो, ग्लास पानी पिलाना हो, या भूखे को भोजन खिलाना हो,
या निवस्त्र को वस्त्र देना हो, कोई सी भी सेवा हो। लेकिन अभी मैं जिला परिषद क्षेत्र से चुनाव मैंने लड़ा है, उसका रिजल्ट कल आने वाला है। तो मेरा तो आपसे यही पूछना है कि मैं समाज सेवा साथ में करती रहूं और जो ये गांव की जो मैंने इतनी प्रॉब्लम्स देखी है वो भी मैं सोल्व करती रहूं, और मेरा मंदिर दर्शन वंदन और जो मैं स्वाध्याय करती हूँ वो मेरा नहीं छूटे। तो आप मेरे को इसका रास्ता बताएं। कभी कभी क्या होता है कि हमारा स्वाध्याय और धर्म कर्तव्यों में भी निहित हो जाता है। एक डॉक्टर ने पूछा कि महाराज मेरे सामने मरीज आया है और मेरे अभिषेक करने का नियम है, भगवान के मंदिर जाने का नियम है, और यदि मैं मरीज की तरफ देखता हूं तो मंदिर बंद हो जाएगा, और यदि मंदिर की तरफ देखता हूं तो मरीज चला जाएगा। मतलब उसको कुछ भी हो सकता है। अब बताओ महाराज, मैं धर्म छोड़ूं या मरीज को छोड़ूं? तो मैंने कि बस यही समझना है कि जिस मरीज को तुम मरीज कह रहे हो उसको बचाना ही धर्म है, उसलिए तो मंदिर जा रहे थे। मंदिर जाना थ्योरी है और मरीज को बचाना प्रैक्टिकल है। बोले गुरुदेव की जय। मंदिर को बचा, मंदिर थ्योरी है। मंदिर हम किस लिए जा रहे थे? अहिंसा के लिए, धर्म के लिए। ये सामने आया है। उस समय जब हम कोई ऐसी समाज सेवा की बात करते हैं, जब किसी समाज किसी व्यक्ति की बात करते हैं, उस समय यदि हमारा स्वाध्याय छूट जाता है तो स्वाध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? यही दया करो, करुणा करो, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। ये जैन दर्शन का मूल सूत्र है कि क्लिष्ट दुखी व्यक्तियों को देख करके उनके दुखों को दूर करना। तो स्वाध्याय थ्योरी है और दुखी व्यक्ति का दुख दूर करना प्रैक्टिकल है। अच्छे विद्यार्थी थ्योरी को महत्व देते ज्यादा कि प्रैक्टिकल को। बस तो हमें ये देखना है कि जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं उसमें ही क्यों ना हम धर्म ढूंढ लें, उसको भी क्यों ना हम धर्म का रूप दे दें। उस संबंध में हमारे मन में वो करुणा जाग जाए जो अहिंसा है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज मैंने एक गाड़ी खरीदी, भैया जी गाड़ी खरीदी, आप आशीर्वाद दे दो महाराज ने। तो मैंने कहा मैं तो नहीं दूंगा, गाड़ी का तो मेरा त्याग है, मैं गाड़ी में बैठूं ना तुम्हें कैसे दे दूं। अब वो बहुत परेशान था। मैंने उसके सामने महाराज जी हाथ उठा, मैंने कहा मैं तो नहीं उठाऊंगा, तू गाड़ी में बैठेगा, इतने जी मारेगा और मैं गाड़ी में बैठू नहीं, मैंने जो तू बैठना तो बैठ। अब वो कहता मैं बिना आशीर्वाद के गाड़ी शुरू करूंगा नहीं, और मैंने नियम लिया कि मैं आशीर्वाद और गाड़ी को दूंगा भी नहीं। ध्यान रखना कभी ले मत लेना। अब वो किसी से पूछ कर कहा तो बोले देखो महाराज से आशीर्वाद लेना, बोले वो दे ही नहीं रहा, मना कर दिया कि मैं कोई आशीर्वाद नहीं दूंगा। बोले एक उपाय है, महाराज से कहना महाराज जी देखो आपको मालूम है कि मैं अहिंसक हूं, मैं किसी जीव को नहीं मारना चाहता, लेकिन बिना बस मैं एक गाड़ी लाया हूं, बस एक आशीर्वाद दे दो इस गाड़ी से किसी जीव की हिंसा ना हो। मैंने दे दिया, मैंने तुरंत मैंने दोनों हाथ से आशीर्वाद। अब बोलो मैंने गाड़ी को आशीर्वाद दिया है कि अहिंसा को? अहिंसा को। और आपको किसको मिल गया? गाड़ी को। तो ये कला सीखो हम। आपका काम हो गया कि गाड़ी को आशीर्वाद मिल गया जी। और मैं मेरे ऊपर कहेगा क्यों तुम महाराज होकर गाड़ी को आशीर्वाद देते हो? नहीं नहीं, मैंने तो अहिंसा को दिया कि इस गाड़ी से किसी जीव की। बस ये है जैन दर्शन। हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें हम धर्म को निहित कर दें और अंदर से ऐसा परिणाम आ जाए। जैसे हम गांव के लिए गए और आज मंदिर छूटेगा, क्यों जा रहे हो गांव पे? करुणा और दया से भर करके। एक दुखी आदमी है, उसका दुख दूर करना है, तो करुणा तो हमारा स्वभाव है, दया तो हमारा धर्म है, अहिंसा तो हमारा परम धर्म है।
और अहिंसा कितने रूपों में आ सकती है? बहुत रूपों में, कितने रूपों में आ सकती है। एक उतर करके अपन एक चींटी को भी बचाने का भाव किया तो वो भी किस कोटि में आती है? अहिंसा की कोटि में आती है। तो उसको अपन को उस समय जो कार्य करते हैं, जब धर्म और दोनों के बीच में तकरार हो, तो हमें उस भावना को कद्र करना चाहिए जिसके लिए धर्म प्रेरणा देता है, ये मानना चाहिए। गुरुदेव, एक आशीर्वाद चाहिए। सभी मेरे को अब आगे भी समाज सेविका के रूप में ही देखे और मैं वैसा ही करूं, बस ये आशीर्वाद चाहिए। बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा है, बहुत समय से जिज्ञासा थी और यहाँ आकर वह जिज्ञासा और प्रबल हो गई। गुरुदेव जी, जैसे हम सभी ने पढ़ा है आगम में कि जो प्राचीन मंदिर होते थे वो देवकृत मंदिर होते थे, और गुरुदेव यहाँ पर जो जिस जगह पे हम लोग रुके हुए हैं सुधा सागर रिजेंसी में, तो यहाँ पर आकर सुना कि वो बिल्डिंग पूरी फैसिलिटीज के साथ में 4 महीने में सिर्फ बनकर तैयार हुई है। तो गुरुदेव, आज भी क्या ऐसा देवकृत कुछ कृत्य होते हैं? ये मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव, तो जानना चाहता हूँ। ये तो धर्मशाला ही बनी है। 2 महीने के अंदर कोटा में तो दादावाड़ी का पूरा मंदिर ही बन गया था। और जब वो मंदिर बना था तो गिनीज बुक वाले लोग आए, उन्होंने कहा इतने जल्दी इतना बड़ा मंदिर बन ही नहीं सकता, कितनी आरसीसी के हो, कुछ भी हो। लेकिन जब बना हुआ देख करके गिनीज बुक का सर्टिफिकेट दिया, और वस्तुतः ऐसा होता है। लगन यदि सच्ची हो, सबसे बड़ी चीज है लगन की। बहुत सारी दूरियां नहीं कहलाती। यदि हम लगन से एक कदम उठा लें तो समझ लेना मंजिल दूर नहीं है। वेल बिगिनिंग ऑफ डन। किसी कार्य को अच्छी तरह और लगन से शुरू किया जाए तो उसकी दूरी बहुत मायना नहीं रखती, वो दूरी बहुत पास हो जाती है। हमारे एक छुल्लक बरने जी थे, वो कहा करते थे, सामर एक गांव था और शमरिया, सामर दूर शमरिया नीरी। बोले जिस तरफ पीठ कर ली वो तो दूर है, और जिस तरफ मुख कर लिया वो पास है। तो ऐसे काम हो जाते हैं, और ये धर्म के कार्य हैं। लगन और जुझारूपन आ जाए तो बहुत बड़ा काम। उसके प्रति लगन में तुम्हारे अध्यक्ष महोदय का एक बहुत बड़ा जुझारूपन प्रेस्टीज पॉइंट बन गया था, तो अब हो जाता है। नमोस्तु मेरे भगवान, नमोस्तु मेरे भगवान, नमोस्तु मेरे भगवान। मैं आप सब लोगों से कुछ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। 1993 की वाक़ात है, जब मैं पता नहीं मेरा कौन सा पुण्य था कि मैंने महाराज जी के दर्शन करने के लिए मैं ललितपुर गया, और आपका 11वां दीक्षा दिवस उस दिन चल रहा था। उस दिन मैं अपने बिमलेश दीदी हमारे यहाँ आई हुई थी उसके भादवे के चौमास के लिए, मैं और मेरी वाइफ हम उनको छोड़ने ललितपुर गए थे। तो मेरा पहला दिन था कि महाराज का, मैंने उससे पहले मैं आपको बताऊं नाम भी नहीं सुना था मैंने, और मैं वहां पहुंचा, मैं अपना पूजा पाठ करके और मैं आपके प्रवचन सुनने चला गया। और प्रवचन सुनते सुनते 11 शास्त्र आपको भेंट करने थे, उसमें से एक मैंने भी भेंट किया उस दिन 93 में। और उस दिन महाराज श्री मेरा कौन सा पुण्य था कि मुझे वहां खींच ले गया वो पुण्य, और आपने कहा कि मुझे ये शास्त्र, हमारी भावना है कि ताम्र पद पे बने 39 के 39 में जगन। और मैं कहां से पता चल गया, मैंने आपका दर्शन ही 10 मिनट किए थे उस दिन पहली बार, और मैं कैसे खड़ा हो गया उस 5000 के रश में कि मैं इस काम के लिए तैयार हूं, और मुझे कुछ पता नहीं था क्या होना है क्या नहीं है। और वो दिन से आज दिन मेरे अंदर इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा बन गई है इस कार्य के लिए कि किसी तरह से भी चाहे कुछ भी हो, ये काम मुझे अपने जीवन में मरने से पहले पूरा करना है। इसमें बहुत सी रुकावटें भी आई, 8 साल तक काम रुका गया 16 शास्त्र बनने के बाद। लेकिन आपने पता नहीं क्या पारखी हो आप कि आपने मेरे बेटे को भी आशीर्वाद, एक बार मैं लाया था आपके पास, उसको आशीर्वाद दिया कि तुझे अपने पापा की हेल्प करनी है इस कार्य के लिए। और ये रुका हुआ काम उसने फिर ये शुरू करवा दिया, और मेरा अब बनता जा रहा है, कोई रुकना नहीं। 11 शास्त्र मैंने इस 2 साल के अंदर बना दिए हैं ताम्रपत्र पर, और इस प्रकार 27 शास्त्र कंप्लीट हो चुके हैं। अब सिर्फ 12 शास्त्र हैं, वो भी टाइपिंग हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, करेक्शन चल रही है।
और वो भी अगले 1 साल में पूर्ण हो जाएगी ये ज्यादा। तो मुझे ये कौन सा पुण्य का है कि मुझे 91 की घटना है मिला कि मैं नास्त्र दमस की एक किताब पढ़ रहा था। नास्त्र दमस की भविष्यवाणियों के संबंध में लोगों का बड़ा विश्वास है। उसने एक लिखा कि तृतीय विश्व युद्ध होगा, वो आकाश से होगा और जैविक होगा, और ऐसा होगा कि भौतिक संपदाएं सब बच जाएंगी, ऐसी गैस छोड़ी जाएगी कि लोग मर जाएंगे, जीव मरेंगे, क्योंकि उनको श्वास की स्थिति बन जाएगी कि वो श्वास ही नहीं ले पाएंगे, और उस समय बहुतायत विश्व खत्म हो जाएगा और भारत का बहुभाग बचेगा, लेकिन विश्व का बहुभाग खत्म हो जाएगा। लेकिन भारत में भी प्रभाव पड़ेगा। तृतीय विश्व युद्ध की कल्पना थी उसकी। तब मुझे भाव आया कि यदि तृतीय विश्व युद्ध कभी हुआ तो अपन सब मर जाएंगे। तो मैं मरने से नहीं डरा, और मैंने कहा, उन्होंने कहा कि भौतिक सामग्री सब, ये मकान, जायदाद, ट्यूबलाइट, माइक का तो हमने कहा कि ये शास्त्र तो गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, सारे शास्त्रों को ताम्रपत्र पर लिखवा दो, अपन चले जाएंगे लेकिन शास्त्र जिंदा रह जाएगा। तो कोई बाद में जब बढ़ेगा तो ये हो जाएगा। तब से ये 91 से, और उसी दिन हमने लिखवाने वालों से चर्चा की, बहुत महंगे, हमने कहा जितना महंगा पड़े, एक साथ 91 में की शो कितने का एक पन्ना लिखा जा रहा था। और उसी दिन मैं प्रवचन दे रहा था, ये दिल्ली से आए थे, बच्चियों के साथ बुद्ध बहनें थी, तो उनके साथ आकर के ये खड़े हो गए, बोले महाराज इतने महंगे की जरूरत नहीं, आज का विज्ञान का युग है, आप ये कार्य का आशीर्वाद दीजिए। मैं दिल्ली से इसका प्रयास करता हूँ। इन्होंने दिल्ली से प्रयास किया, उस समय 200-250 में बन गया, और कहाँ 2100, और ये तो हजारों लाखों पन्ने बनना थे ऐसे। तब इन्होंने कार्य को सुलभ करके, बीच में फिर मैं आगरा आया, आगरा में इसको विशेष रूप से उत्साहित किया, और ये पूरे आज तब से लगे हुए हैं। कठिन काम था, बीच में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां आई, क्योंकि इनकी प्रूफ रीडिंग करना, प्राकृत भाषा है, संस्कृत और प्राकृत भाषा की प्रूफ रीडिंग करना बहुत कठिन होता है। इसकी प्रूफ रीडिंग के कारण से बहुत बीच में अंतराल पड़े, बड़े बड़े विद्वान पंडितों से सबसे कहा, लेकिन इसकी प्रूफ रीडिंग करना बहुत कठिन था। और ये वो ग्रंथ हैं 2000 वर्ष पहले, इसके पहले संसार में कोई लिपि थी ही नहीं, यानी कुछ भी नहीं लिखा जाता था, सब मौखिक होता था। संसार में 2000 वर्ष से पुरानी कोई भी लिपि नहीं है। मात्र लोग कहते हैं कि हमारा शास्त्र इतना पुराना है, हमारा, ये सब कल्पना है। उस समय जब सबसे पहले यह ग्रंथों को लिखा पुष्पदंत भूतबली महाराज ने, और वे ग्रंथ एक सूत्र बन करके अपने सामने आए, और उन ग्रंथों के ऊपर टीका लिखी, कितने 49 लगभग 16, 32 और 7, कितना हुआ 39 ग्रंथ लिखे गए टीकाओं के ऊपर। और इतने महान ग्रंथ हैं ये कि इनको पढ़ने के लिए दिन भर में एक पन्ना पढ़ लिया तो बहुत कुछ पढ़ लिया। महान रहस्यमय ग्रंथ थे ये ग्रंथ। जब दक्षिण भारत के अंदर थे 500 कलदार लगते थे दर्शन मात्र करने के। ताड़पत्र पर लिखे हुए, ताड़पत्र होते हैं पत्ता, ताड़पत्र पर लिखे हैं, और वहां पर तिजोरी में रखे हुए थे लॉकर में। लोग जाते थे, मां दूर से दर्शन कर लो, पढ़ नहीं सकते थे, पढ़ने का कोई, और उनको बाहर निकाल नहीं सकते क्योंकि अनमोल धरोहर थी। ताड़पत्र जो है 500 साल चलता है मुश्किल से, उसके बाद गलना शुरू हो जाता है। तो फिर वहां के जो कर्मटी वाले थे, उन ताड़पत्रों के लिए दूसरे ताड़पत्र पर लिखवाना पड़ता है हर 500 साल में।